नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच की। हम बात करेंगे उस डबल इंजन की सरकार की। हम बात करेंगे उन बातों की जिनका निहितार्थ समझना जरूरी है। पहली बात, प्रधानमंत्री इस देश का एक शीर्ष शासनाध्यक्ष होता है और किसी भी राज्य में वहां का मुख्यमंत्री शीर्ष शासनाध्यक्ष होता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों पदों की अपनी गरिमा है। लेकिन कल हुआ क्या? प्रधानमंत्री की रैली के चलते मुख्यमंत्री की 2 रैलियों में जहां जाना था उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, जबकि उससे कोई उसका कनेक्शन नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह बदला लेना है। क्योंकि वह जब फिरोजपुर रैली में जा रहे थे तो किसानों ने उनका रास्ता रोक दिया था तथाकथित रूप से। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में राजनीति जा रही है। अब हम इसी राजनीति पे बात करें। क्या प्रधानमंत्री इतने छोटे स्तर पर गिर सकता है? और उन्होंने मान भी लिया। हम वैसे कह देते कि शायद प्रधानमंत्री को पता भी ना, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कहा तो फूटता भी है और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पूरी ताकत से जवाब दीजिए। स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पंजाब का भला कर पाएंगे क्या? पंजाब के सपने पूरे कर पाएंगे क्या? अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास कर पाएंगे क्या? साथियों, आजादी के बाद इतने दशकों में पंजाब के पास कम ही विकल्प रहे। हम जब अकाली दल के साथ थे और आज अकाली दल का एक दूसरा रूप ढींडसा साहब के नेतृत्व में हमारे साथ आज भी है। हम जब अकाली दल के साथ थे तो उन्हें बड़ा भाई मानकर हमेशा हमने अपनी छोटी भूमिका को स्वीकार किया था। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, जिस बात में पंजाब का भला होगा वही करेंगे। एक समय ऐसा था, अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती। कि हमारा जब हेलीकॉप्टर रोका गया था या हमें रोका गया था, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री बदले की भावना से करा रहे। यह एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल खड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा जहां डबल इंजन की सरकार है वहां सब हो रहा है। तो इसका मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर में जो मिलना चाहिए राज्य, वह उन राज्यों को नहीं मिल रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए उन्होंने कहा कि उन पर यह आरोप है कि वो हमारे साथ मिलकर सरकार चलाते थे। तो हां, चलाते थे और उसके कारण बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर बनता था। लेकिन यह कहते वक्त वो भूल गए कि उस पंजाब के लिए उन्होंने उस दौरान कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। अब चुनाव प्रचार में कहते हैं कि यदि हमें हमारी डबल इंजन की सरकार बनवाएंगे तो हम जाने क्या कर देंगे। और यही पंजाब में डबल इंजन की सरकार उनकी सत्ता में रहते हुए रही है 2017 तक, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में उनका बहुत अच्छा सामंजस्य था, तो इसका मतलब है तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तब भी एक प्रकार से डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन कुछ नहीं।
तो आप समझिए अब वायदों की झड़ी लगाई जा रही है। कहा जा रहा है यह कर देंगे वह कर देंगे। उत्तर प्रदेश जाते हैं तो कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं। पंजाब आते हैं तो पग पहन लेते हैं और खुद को सरदार दिखाते हैं। और यह चीज उनके साथ साथ उनके दूसरे नेता अमित शाह भी यही करते हैं, सिख बन जाते हैं। तो आप समझिए जहां जा रहे हैं वहां का भेष बदल ले रहे हैं। किसकी तरह? एक मदारी की तरह। जब पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं। तब वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के उद्योग सब बदतर हालत में है। तब वो बताते हैं बेटियां बड़ी सुरक्षित हैं। और बेटियों की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंग रेप हुए हैं, सबसे ज्यादा रेप हुए। उसके बाद वहां पर सुरक्षित माहौल बताते हैं। पंजाब में आते हैं तो क्या पंजाब को भी बलात्कारी बनाएंगे? पंजाब को भी गैंग रेप का बनाएंगे? ये गुरुओं की धरती रही है। यहां सबको समानता से रहने की बात रही है। यहां गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को कहा था आप खेती कीजिए, कृषि कीजिए, जिससे आप लोगों का पेट भरने वाले बने, आप मालिक बने वास्तविक। और यही वजह थी कि पंडित नेहरू ने सबसे पहले जो भाखड़ा डैम की नींव रखी वो 1948 में वो पंजाब में ही रखी। और उस दौर में उन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर दिया तो पंजाब को दिया था, बिजली के कारखाने दिए, प्रोडक्शन हाउसेस दिए तो वो पंजाब को दिए। तो पंजाब में इफरात बिजली थी, इफरात पानी था और इफरात खाद थी। आज क्या स्थिति है? बद से बदतर। तो ऐसी स्थिति अब उन सारे प्रोजेक्ट की मरम्मत नहीं हो पाती है, उनका रखरखाव नहीं हो पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब बर्बादी में जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर कर्ज लदा है, आतंकवाद का कर्ज लदा है। उस कर्ज को उतारने का वायदा 2014 में किया था, लेकिन वो भी आज तक पूरा नहीं किया। तब भी भारतीय जनता पार्टी और अकाली सरकार पंजाब में थी और भारतीय जनता पार्टी और अकाली मिलकर के दिल्ली में भी सरकार चला रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि सच क्या है। जब पंजाब की बात होती है, उसके डेवलपमेंट की बात होती है, उसके प्रोजेक्ट की बात होती है, तो बड़े सब्जवाब दिखाए जाते हैं, लेकिन करने की बारी आती है तो उसे ठेंगा दिखा दिया जाता है, पंजाबियत को खत्म किया जाता है। पंजाबियों को, सिखों को खालिस्तानी तक कह दिया जाता है, किसानों को खालिस्तानी तक कह दिया जाता है, पाकिस्तान परस्त कह दिया जाता है, विदेशी ताकतों के जरिए संचालित कह दिया जाता है। यह दाग लगाए जाते हैं इस पंजाब में। और जब वोट लेने की बारी आती है तो उन्हीं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो आप समझिए कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। वोट पाने के लिए एक संप्रदाय विशेष पर हमला होता है, कहीं पर सिखों पर, कहीं पर मुस्लिमों पर, जहां पर जिसके हिसाब से जरूरत पड़ती है वैसे होता है। तो यह बोलने का लहजा है, बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण कर लेते हैं, लेकिन उस सच से कोसों दूर होते हैं। आप मुख्यमंत्री से बराबरी करते हैं, उससे होड़ करते हैं कि आपने उसका हेलीकॉप्टर रुकवा दिया। आप समझिए, आप प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मुख्यमंत्री से, एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री से आप लड़ने जा रहे हैं, एक दलित मुख्यमंत्री से आप लड़ने की बात करते हैं। तो आप किस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं? आप बनाने की राजनीति कीजिए, आपसे बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं, लेकिन आप तो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम इस पद पर बैठकर
और जब इस पद पर बैठकर झूठ बोला जाता है। आपने तो आज सर्टिफिकेट दे दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके एजेंट के तौर पे काम करते थे पंजाब में, वो कांग्रेस के सीएम नहीं थे, ये खुद आपने कह दिया। अब इसके बाद कांग्रेस को बताने के लिए कोई भी डर नहीं है कि असलियत में उनका मुख्यमंत्री तो सिर्फ 111 दिन पहले आया, बाकी तो मुख्यमंत्री आपका ही था, जीता भले था, लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आपने उसे अपना गुलाम बना लिया। और वो गुलाम क्यों बन गया? यह राज है और यह राज सबको दबी जुबान पता है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं। पर्दा है, पर्दे में ही रहने दो। धन्यवाद।